गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 11 विषय हिंदी आरोह भाग 1। हमारी पहली कविता है कबीर। यह कबीर का परिचय दिया हुआ है, जिसके बारे में हम लोग पहले जानकारी प्राप्त करेंगे। जन्म सन 1398 उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास लहरा तारा गांव में हुआ था। प्रमुख रचनाएं बीजक, जिसमें साखी, सबद, रमोनी संकलित है। मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट मगहरा में हुआ था। कबीर भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रतिनिधि कवि थे। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। इसीलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बात को सीधे और दो टूक में कह देना, वाणी के डिक्टेटर का ये अर्थ है। कबीर के जीवन के बारे में अनेकों किंवदंतियां प्रचलित हैं, यानी अनेकों दंत कथाएं प्रचलित है। कहने का मतलब उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुल्हा कहा है। कबीर ने विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिला, यानी ये हम नहीं कह सकते कि वो पढ़े लिखे थे। उनकी एक पंक्ति में लिखा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीर की पंक्तियां भी इसका प्रमाण देती हैं। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि ये पढ़े हुए हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है, और ये पंक्ति के जरिए ये बात साबित होती है। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया, यानी वो घुमक्कड़ थे। घुमक्कड़ का मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले, और संत पुरुषों के साथ सत्संग में हिस्सा लेने से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखा सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वह कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भावना और समानता का समर्थन करते थे। यानी वो ऊंच नीचे भेदभाव को नहीं मानते थे, रंग भेद नहीं मानते थे। उनका मानना था कि लोगों को प्रेम, सद्भावना और एक समानता के साथ रहना चाहिए। आगे यहाँ पे कबीर का जो प्रथम पद और द्वितीय पद है, उसमें क्या है उसके बारे में जानकारी दी है। तो कबीर का जो प्रथम पद है, इसमें परमात्मा सृष्टि के कण कण में है, इस बात को स्वीकार किया है। ज्योति के रूप में उसे सभी ने स्वीकार किया है। दूसरे पद में कबीर ने बाहरी आरंभणों पर प्रहार किया है, और साथ ही में ये बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की नहीं बल्कि बाहर के अनजान के लोगों के अवास्तविक संसार से रिश्ते बना बैठा है, वास्तविक संसार से वो बेखबर है। दोनों पद जयदेव सिंह और वसुदेव सिंह द्वारा संकलित और संपादित है। कबीर वाग्मय खंड 2 से लिया गया है। यानी ये कविता में आपको ये बताने की कोशिश की है कि परमात्मा हर खंड में व्यापी है, हर खंड में बसा हुआ है। इसके अलावा कबीर ने जो लोग दिखावा करते हैं उसका भी विरोध किया है। दोनों चीज आपको इन पदों को पढ़ने पे पता चलेगी कि कबीर क्या सोचते थे और वो लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।